नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फायर ब्रिगेड में। तो दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों तक कोई वीडियो नहीं बना पाया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप लोग मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अमित भट्ट जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपने मेरी सभी वीडियो को देखा और सभी वीडियो पे कमेंट भी किया, और मेरी नई वीडियो पाने के लिए आपने बार बार कमेंट किए। तो माफ़ी चाहूँगा, मैं आपकी इस भी कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाया। जैसा कि आपने बोला था कि सर वर्क परमिट सिस्टम के बारे में बताइए, वीडियो बनाइए, तो आज मैंने आपके लिए वीडियो तैयार किया है। और सभी मेरे चैनल पे जुड़े हुए सभी लोगों के लिए ये वीडियो आज मैंने तैयार किया है। तो आइए जानते हैं कि वर्क परमिट सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये ज़रूरी क्यों होता है। हम अपना सभी काम छोड़ करके इसमें इन्वॉल्व क्यों हो जाए, क्योंकि कोई भी काम अगर डिले होता है ना, तो उसमें कहीं ना कहीं 10-15% ये इश्यूज आते हैं कि सर मेरा परमिट टाइम पे साइन नहीं हुआ, फलाने आदमी के साइन रह गए, उस मैनेजर के रह गए, एरिया मैनेजर के रह गए, अपने सीनियर के रह गए। तो हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हैं। ये भी एक लॉजिक है, हमने क्यों ऐसा परमिट बनाया, ये सिस्टम क्यों बनाया, हमारा काम डिले हो रहा है। तो वो सिस्टम क्यों बनाया गया है उसके बारे में जानेंगे। तो ये सिस्टम इसलिए बनाया गया है कि किसी भी प्लांट में, इंडस्ट्री में एक्सीडेंट को रोकने के लिए, घटना और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ये सबसे अच्छा और सरल साधन है। क्योंकि किसी भी प्लांट में कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें 90% चांस होते हैं कि वहाँ के जो लोग वर्कर्स हैं उनको उसके बारे में पता ही नहीं था, हम क्या काम कर रहे हैं, उसमें कौन सा टूल यूज होना है, और उस काम के करने के दौरान क्या क्या खतरे हैं। अगर उसमें खतरे भी हैं तो उसके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, तो इसके बारे में किसी को पता ही नहीं होता, जिसके चलते एक्सीडेंट होते हैं। ये 90% चांस होता है कि आदमी यही बोलता है जब एक्सीडेंट हो जाता है, सर मुझे पता नहीं था, मैंने देखा नहीं था। तो इसके चलते एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो कल को उस कोई एक्सीडेंट होने के बाद ये ना बोले कि सर मेरे को तो पता नहीं था। चलो एक बात मान भी लेते कि उसको पता नहीं था, हो सकता वो ट्रेंड ना हो, या हो सकता उसको उसके बारे में नॉलेज ही ना हो। तो इसमें क्या रहता है, जब वो वर्क परमिट सिस्टम लागू किया जाता है उधर, वो जब वो आदमी परमिट लेता है तो उसमें ये सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। उसमें बताया जाता है कि इसके साथ में एक परमिट के साथ में एक डॉक्यूमेंट्स और अटैच होता है, जिसको टीबीटी बोलते हैं या जेएसए बोलते हैं। उसमें लिखा जाता है, उसमें बताया जाता है कि मैंने सभी लोगों को ये हम क्या काम करने जा रहे हैं उसके बारे में बताया है, और उस काम के करने के दौरान क्या क्या खतरे उसके बारे में बताया है, और उसके कंट्रोल मेजर्स क्या क्या हैं उसके बारे में मैंने सभी लोगों को ट्रेनिंग दिया है। और ये सब अगर हम बताते हैं तो उसमें ये मानो कि 90% चांस हो जाते हैं कि खतरों को हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो आइए जानते हैं हम वर्क परमिट सिस्टम होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। ए वर्क परमिट इज ए रिटन डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड issued by authorized personnel permitting a specific task for a specific time from undefined area such as confined space entry, excavations और height work। तो दोस्तों, काम किसी भी तरह का हो, चाहे वो किसी मशीन का मेंटेनेंस करना है, चाहे वर्क हमें हाइट पे करना है, चाहे एक्सकवेशन करना है, खुदाई करनी है, या किसी वेजल के अंदर जाना है, यानी वह वो सभी काम जो हमारे नॉन रूटीन वाले जॉब होते हैं उसमें हम परमिट लेते हैं। तो इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। परमिट एक लिखित दस्तावेज है जो कि किसी ऑथराइज पर्सन के द्वारा
इशू किया जाता है। और किसी स्पेशल काम को करने के लिए, किसी स्पेशल समय में करने के लिए हम परमिट को इशू कराते हैं। तो दोबारा बता देता हूँ, परमिट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है, लिखित दस्तावेज है, जो कि किसी ऑथराइज पर्सन के द्वारा इशू किया जाता है। और किसी स्पेशल काम को स्पेशल समय में करने के लिए उसको परमिट को लिया जाता है। ये होता है PTW सिस्टम। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम जानते हैं कि वर्क परमिट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। तो वर्क परमिट बेसिकली 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया है। नंबर 1 हॉट वर्क, नंबर 2 कोल्ड वर्क, नंबर 3 हाई रिस्क या हाई पोटेंशियल हजार्ड्स रिस्क। तो पहला है हॉट वर्क, जो कि रेड आप उसके सामने देख रहे हैं। हॉट वर्क के सामने मैंने रेड लिखा है। इसका मतलब है कि जो रेड का परमिट है, जो पेपर होता है वो रेड कलर का होता है। हॉट वर्क का परमिट रेड कलर का होता है, ताकि आदमी देख कर उसको पहचान सके कि ये हॉट वर्क परमिट है। अब हॉट वर्क परमिट में कौन कौन से वर्क आते हैं? तो वो सभी वर्क जिसके जो कार्य करने के दौरान कहीं से चिंगारी उत्पन्न हो, उसको हॉट वर्क बोलते हैं। वो वेल्डिंग हो सकता है, कटिंग होते सकता है, ग्राइंडिंग, और बहुत सारी जगह पे कन्फाइंड स्पेस को भी हॉट वर्क में ही इंक्लूड किया गया है। अब आता है कोल्ड वर्क परमिट। ये ब्लू कलर का होता है, जो इसका पेपर होता है वो ब्लू कलर का होता है। और कोल्ड वर्क में कौन कौन से काम आते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो पेंटिंग, कास्टिंग, एग्जावेशन और अदर सिविल वर्क। सिविल वर्क आप समझ ही गए होंगे। एग्जावेशन खुदाई, कोई भी पेंटिंग करना है तो वहाँ पे कोल्ड वर्क का यूज किया जाता है। अब आता है हाई रिस्क या हाई पोटेंशियल हजार्ड्स। तो उसके कलर होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। अब उसमें कौन कौन से आते हैं? स्ट्राइकिंग आ गया, हैवी लिफ्टिंग वर्क आ गया, इलेक्ट्रिकल आइसोलेशंस है, ये सभी हाई पोटेंशियल वर्क में आते हैं। और एक और है जो मैं यहाँ लिखना शायद भूल गया हूँ। जैसे कोई भी रनिंग लाइन है, फ्लेमेबल लिक्विड है या गैस है, रनिंग लाइन है, उसमें से फ्लूइड बह रहा है। अब हमें उसमें कोई भी आइसोलेशन कर क्या बोलते हैं उसमें वाल उधर फिट करना है। पहले क्या होता था कि हम कोई भी किसी भी लाइन में कोई भी आइसोलेशन वाल लगाने के लिए पूरा लाइन को आइसोलेट करते थे, शट डाउन लेना पड़ता था। लेकिन अभी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, उसमें क्या करते हैं कि चलती लाइन में ही टाइपिंग दे देते हैं, वेल्डिंग भी कर देते हैं, और वहाँ पे एक आइसोलेशन वाल भी डाल देते हैं। वहाँ पे टाइपिंग ले जा कर के दूसरी साइड भी जा सकता है। तो वो ये सभी हाई रिस्क में आते हैं, हाई पोटेंशियल हजार्ड्स में आते हैं। अब जानते हैं कि इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है। वैलिडिटी ऑफ वर्क परमिट। हॉट वर्क की परमिट जो है वैलिड फॉर 24 आवर्स इफ़ देयर सो नो चेंज हैपन इन 24 आवर्स। यानी ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है, अगर इसमें किसी प्रकार की कोई भी चेंजिंग नहीं की गई है। अगर जो सिनेरियो हमने पहले बनाया था परमिट लेने से पहले कि भाई हम ये काम करने वाले हैं, हम कन्फाइंड स्पेस में एंट्री कर रहे हैं और आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए हम करेंगे, मान लिया उधर एलईएल चेक करना है या उधर का लाइटिंग प्रोविज़न अलग से करना है, तो उसके एक स्पेशल टाइम दिया होता है कि इतने समय में वो किया है और 24 घंटे में हमें ये काम करना है, और उसका एक टाइम फिक्स होता है। 24 ही नहीं, मतलब एग्जांपल है
वो 2 घंटे का भी हो सकता है, 4 का भी होता है, लेकिन 24 घंटे के अंदर उसमें कोई भी सिनारियो में कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए, और ये 24 घंटे के लिए वैलिड होता है। दूसरा, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो क्या करती हैं, इसको 24 घंटे ना करके 8 घंटे के लिए वैलिड करती हैं, क्योंकि शिफ्टों में जहाँ पे जॉब चलता है वो मात्र 8 घंटे के लिए ही परमिट को देता है। अब जैसे ही एक शिफ्ट चेंज होगी, दूसरा शिफ्ट का इंजीनियर आएगा, वो उसको दोबारा फिर चेक करे, उसको रीवैलिड करेगा, क्योंकि जो परमिट कब लिया, मॉर्निंग शिफ्ट में लिया। अब बी शिफ्ट वाले को तो पता नहीं क्या होने वाला है, परमिट तो मॉर्निंग वाले ने दिया है, तो बी वाले के साइन कराने इसलिए ज़रूरी है कि बी वालों को ये पता लगे कि वहाँ पे आखिरकार काम हो क्या रहा है, बी शिफ्ट में, मेरी शिफ्ट में आखिरकार हो क्या रहा है, और उसमें क्या हज़ार से उसको भी पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स लिए गए हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल उसको पता होना चाहिए। तो हर शिफ्ट में उसको रिवैलिड कराया जाता है। और अब आता है कोल्ड वर्क, सेकंड नंबर, वैलिड फॉर 3 to 7 days इफ़ देर इज़ नो चेंज विद इन 3 to 7 days। ये 3 से 7 दिन के लिए वैलिड होता है अगर इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो अब इसके बारे में आप समझ ही गए होंगे। सेम प्रोसीजर उसमें भी है, जैसे मैंने बताया कि, और ये जो मैंने 3 से 7 डेज लिखा है वो हर जगह का एक कॉमन होता है, बट कुछ मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले कि मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो 8 घंटे के लिए वैलिड करती हैं, उसको अगली शिफ्ट में रीवैलिड करती हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी होती है कि एक परमिट इशू कर दिया आज और उसको 7 डेज के लिए वैलिड कर दिया है, बट उसको हर सुबह जा करके उसको रीवैलिड कराना पड़ेगा, 24 घंटे के बाद उसको दोबारा से वैलिड कराना पड़ेगा। और जब 7 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद उसको दोबारा परमिट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। अब आता है हाई रिस्क परमिट या पोटेंशियल हजार्ड्स। हाँ, हाई पोटेंशियल हजार्ड्स, सो वैलिड फॉर 1 days ओनली फॉर ए सिंगल वर्क परमिट विल बी इशू फॉर नेक्स्ट। तो ये सिंगल वर्क के लिए इसको वैलिड किया जाता है, और सिंगल डेज के लिए उसको आपको अगले दिन दोबारा से उसको इशू कराना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा, और फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।